वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट ईमान चौधरी और आपको वेलकम करूंगी आज के शो राइज एंड शाइन विद बहरिया में। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है, इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही सुहाना है और लोग बहुत एंजॉय करें। इसी मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहती हूं कि आज का दिन, आपका दिन, हमारा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन गुजरे। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। दानिश्वर कहते हैं कि छोटी उम्र में किया हुआ इश्क इंसान कभी फरामोश नहीं कर सकता। इसी बात को जहन में रखते हुए जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने छोटी सी उम्र में फ़न और क्रिएटिविटी के साथ इश्क किया और वो उस काम के साथ 45 सालों से वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें और बहुत ही जोशो खरोश से अभी भी वो काम कर रहे हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। यूनिवर्सिटी में बच्चा बच्चा उनको जानता है। इस्लामाबाद कैंपस बहरिया यूनिवर्सिटी में जब मीडिया हाउस स्टार्ट हुआ तब से वो इसके साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने अपना कैरियर पेंटिंग और क्रिएटिविटी में डिप्लोमा हासिल करके स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया। पाकिस्तान नेवी की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने टोयोटा कंपनी के लिए जेपीसी बोर्ड बनाया जो कि पाकिस्तान में सिर्फ वही बनाते हैं और बाहर के मुल्कों में जापान जो है वो उस डिवाइस को बनाता है। और आप जैसे देख रहे हैं आज जिस सेट पे हम मौजूद हैं ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो आइए अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और आपसे मिलवाते हैं। हम उनसे बहुत अच्छी बातें करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कैसे एंजॉय करें सर आज आप इस्लामाबाद का इतना सुहाना मौसम? ये माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है आज, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मौसम होता है वो नेचुरल होता है बिल्कुल ही। बिल्कुल जिस तरह कराची में आप देखती हैं वहाँ पे क्वेटा की हवा जो है वो उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है कराची के ऊपर, लेकिन यहाँ चूँकि इसका अपना मौसम है तो सर्दी भी शदीद होती है और गर्मी भी शदीद होती है जी। और बाहर भी आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है, यहाँ पे नज़र आती है बल्कि, और ख़िज़ां भी यहाँ पे अपने जोबन पे होता है जिस तरह आजकल ख़िज़ां चल रहा है आजकल। तो प्यारा मौसम है, अच्छा मौसम। और लोग इसी मौसम के जो है दीवाने हैं, इस्लामाबाद के दीवाने। जी 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 बिल्कुल, कुदरती मौसम है इस वास्ते जी बिल्कुल। सर आपने अपनी ज़िंदगी में मतलब तख्ती से शुरू किया हुआ सफ़र और कंप्यूटर की एडिटिंग तक का जितना भी सफ़र है हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबानी हमें सुनाइए। जी ऐसा है कि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ यानी बन्नू का, वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 बन्नू एक सरकारी स्कूल था, उससे वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। तो मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी। गर्मी की छुट्टियों में उस वक़्त ये 76 की बात कर रहा हूँ, 76 की 76 में मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। और उस वक़्त आम ट्रेंड ये था कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी जो कि 2.5 महीने तक की होती थी जी। उसमें कापीज़ के ऊपर हम लोग पूरा जो कोर्स होता था वो उतारते थे, वो यही हमारा होमवर्क होता था। तो उसमें फिर मुझे अपना वो एक डिस्कवर हो गया कि जी मेरी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि कापी के ऊपर जिसकी कापी अच्छी होती थी तो उसको ही स्कूल में अप्रिसिएशन मिलती थी। तो वहाँ से मुझे बूस्ट मिला। तो मैट्रिक मैंने आर्ट्स में किया और मेरी ड्राइंग की जो बुक्स होती थी, जो कापीज़ होती थी ड्राइंग की, तो जो सीनरीज़ वगैरह मैं बनाता था, तो टीचर जो है वो जो जब फाइनल एग्ज़ाम के बाद टीचर मेरी कापियाँ जो है वो ले लेते थे और उसको फ्रेम करके वो फिर अपने घरों में लगाते थे उसको। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा मुझे एक तरह से जहन जो मैं सेल्फ मोटिवेट हो गया कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना चाहिए। उसके बाद फिर 76 में जब मैंने मैट्रिक किया बन्नू से, तो मैंने पेशावर से फ़ाइन आर्ट कॉलेज से मैंने डिप्लोमा लिया कैलीग्राफी और वाटर कलर पेंटिंग्स वगैरह में। तो चूँकि मेरे अंदर बचपन से ही एक आर्टिस्ट तो मौजूद था और मुझे फ़ाइन आर्ट से काफ़ी शौक़ भी था, तो मेरा जहन में यही था कि मैं इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। बिल्कुल। तो आपको ये क्रिएटिविटी और ड्राइंग जो है आपको फैमिली से शौक़ हुआ या ख़ुद से? नहीं, फैमिली में तो ये है कि आपको शायद मालूम हो कि हम लोग जिस तरह फ़ाइन आर्ट कैलीग्राफी को छोड़ के उसमें जो बाकी ड्राइंग्स वगैरह है उसकी तो कभी भी KPK में हमारे जो जिस तरह हमारा बैकवर्ड इलाका है उसमें कभी भी आपको यानी बच्चों को ये नहीं कोई कह सकता कि आप तस्वीरें बनाएं या फिर ड्राइंग करें या कुछ ये वो। तो कैलीग्राफी एक अच्छी वो एक इस्लामी एक वो है एक ट्रेंड है वो, उसकी तरफ तो आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो इसकी चीज़ें लवाजमात हैं जैसे फ़ाइन आर्ट की, इसमें स्कल्पचर है, उसके बाद उसमें ड्राइंग है, पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, और
ये इसके लिए आपको कभी भी आपको वालिदैन सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया लेकिन कैलीग्राफी की हद तक। बाकी जो स्कल्पचर है वो मैंने वो भी काफ़ी मैंने किया, और इसके अलावा मैंने पेंटिंग्स वगैरह वाटर कलर, जिस तरह वाटर कलर, और उसके बाद फिर जो है ऑयल पेंट, ये काफ़ी मैंने वहीं से सीखा। पेशावर से जब मैंने डिप्लोमा लिया तो मेरा यही वो था, एक मोटिव था मेरा कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन अपनाऊं। लेकिन फिर ये है कि मैं पाकिस्तान नेवी में चला गया, वहाँ पे भर्ती हो रही थी। तो मैं जब भर्ती हुआ 79 में जी, तो ये मैंने पेशावर से डिप्लोमा लिया था। पेशावर से डिप्लोमा लेके मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बन्नू में मैंने एफए के लिए मैंने फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ से वो किया, क्लियर किया जी। उसके बाद फिर मैं नेवी में भर्ती हुआ। तो फिर मैंने कराची से मैंने एफए और ग्रेजुएशन की कराची यूनिवर्सिटी से जी। वो भी फाइन आर्ट में ही। पाकिस्तान नेवी में तो आपको पता है प्रोफेशन तो फिर अलग ही होता है सारा। मेरा प्रोफेशन जो था वो नेवल पुलिस था, और ये एक बड़ा हार्ड वर्क था। और दूसरा जो फाइन आर्ट आप देख लें, ये एक बहुत ही सॉफ्ट वो होता है, सॉफ्ट प्रोफेशन है। कैसे आपने मतलब आपका दिमाग इतना क्रिएटिव था, तो पाकिस्तान नेवी में जब आप गए तो वहाँ पे तो बड़े स्ट्रेट माइंड के लोग होते हैं, कैसे आपने वहाँ पे सरवाइव किया? पाकिस्तान नेवी में भी मैंने इसको फाइन आर्ट को पाकिस्तान नेवी के फ़ायदे के लिए, एडवांटेज के लिए मैंने इस्तेमाल किया काफ़ी। जैसे हमारे पाकिस्तान नेवी में एक एनुअल राउंड्स होती हैं जी, कमांडर कराची और ये जो बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं वो साल में एक दफ़ा यूनिटों को तैयार करते हैं। उसके बाद फिर रिनोवेशन होती है, पेंटिंग्स वगैरह होती है, और वाइट वाश भी होता है, जो भी चीज़ है चाहे वो पार्ट लेते थे। जी, उसको जो है वो तैयार करते हैं। तो उस हवाले से फिर मैं पेंटिंग भी बनाता था उनके लिए, साइन बोर्ड भी बनाता था। तो मैंने इस फाइन आर्ट को उस तरीके से मैंने वो किया, एक अपनी वो एक ख्वाहिश पूरी की मैंने इस तरह, और ये रिटायरमेंट तक चलता रहा ये। अच्छा, ठीक है। तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। नॉर्मली जो है कोई भी बंदा फोर्सेस में होता है तो उनका एक स्ट्रेट माइंड होता है, तो आपका तो बहुत डाइवर्स माइंड था। तो वहाँ पे किस तरह आपने पाकिस्तान नेवी में सरवाइव किया? नहीं, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया आपको कि मैंने अपने जो फ़ौजी प्रोफेशन था मेरा, जो नेवी का प्रोफेशनल था, उसके ऊपर कभी भी इसको असरअंदाज होने नहीं दिया, बल्कि मैंने उसको, इस फाइन आर्ट को उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आप जब एक यूनिट की तैयारी होती है, करते हैं उससे कमांडिंग ऑफिसर या फिर बड़े जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी विज़िट के लिए जब तैयार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे पेंटिंग्स भी, ये चीज़ ये कैसी होनी चाहिए, दरवाजे कैसे होने चाहिए, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी मैंने की। मैंने उस हवाले से मैंने जिस तरह ऑपरेशन रूम्स के जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं वो भी मैंने उनके लिए तैयार किए। जिस तरह ये जो आर्मी की यूनिट है एयर डिफेंस, तो उसका जो सबसे पहले जो ऑपरेशन रूम था मलीर में, उसका जो मैप था वो मैंने बनाया था जी। इस हवाले से मेरी खिदमात ये जो फाइन आर्ट था वो ये मैं वहाँ पे इस्तेमाल करता रहा मैं। सही। तो आप सेट डिज़ाइनिंग और इंटीरियर में काफ़ी आपका जो है शौक रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे पास काफ़ी मशीन, मेरे पास सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से सारी मशीनें घर में पड़ी हुई है, मैंने खुद बनाई है वो, मॉडिफिकेशन करके बहुत सारी मशीनें। जिस तरह मैंने अब मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं जिस काम को करने की ठान लेता हूँ ना, तो वो फिर हर सूरत कर लेता हूँ मैं उसको। खुदा का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे डाउन नहीं होने दिया। तो मैंने मशीनें बनाई और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल किया अपनी उन चीज़ों के हवाले से, सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से। रिटायरमेंट के बाद मैंने ARY के लिए भी सेट डिज़ाइनिंग की कराची में, और इसके अलावा मैंने टोयोटा के लिए एक बोर्ड बनाया था जो कि जापान में बनता है या फिर पाकिस्तान में मैं ही बनाता हूँ, और मुझे उसके लिए तकरीबन दुनिया के 3-4 कंट्रीज से ऑर्डर भी आए थे। बिल्कुल। तो उस बोर्ड को कहते हैं जॉब प्रोग्रेस कंट्रोल बोर्ड। अगर आपको कभी इस्लामाबाद में टोयोटा इस्लामाबाद जाना हुआ जी, तो वहाँ आप देख सकती हैं जो टोयोटा इस्लामाबाद मोटर्स के अंदर जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस काउंटर के पीछे वो बोर्ड अब भी लगा हुआ है एक्रेलिक का। जहाँ तो उसमें मेरे पास जो उसमें जो एक यूनिक चीज़ है वो ये है कि मैंने एक्रेलिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी ये मैंने सीखी थी।
और ये यानी आप लोगों के जहन में तो ये कंसेप्ट है कि सिर्फ लोहे को ही वेल्ड कर सकते हैं जी जी। लेकिन मैं प्लास्टिक को भी, एक्रिलिक को भी वेल्ड कर सकता हूँ मैं। सर आप जो ये मशीनों का जिक्र कर रहे हैं तो ये आपने खुद से मॉडिफाई की मशीनें बनाना? जी हाँ, ये मैंने खुद मॉडिफाई किए हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने उसको सेट किया है। तो मशीनें तो ऑलरेडी मार्केट में मिल जाती हैं जी, जो मैंने इस्तेमाल की है, मगर एक मशीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो JPCB है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कौन सी मशीन कहाँ पे लगनी है और कितनी साइज़ इसकी, जिस तरह कटर है या उसका क्या साइज़ होना चाहिए और किस तरह ये एलिवेशन क्या, उसके फीचर्स क्या हैं। चूँकि ये जो डिज़ाइन मैं बनाता हूँ ये ज्योमेट्रिकल है टोटली, तो इसके लिए मशीनों की एलिवेशन वगैरह और ये वो भी सारी सेट करनी पड़ती हैं। तो वो मैंने सारी मशीनें खुद ही एक जगह पे, जिस तरह एक टेबल है उस पर 2-3 लगा के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपने और किस किस्म की मशीनें आपने बनाई हैं? मेरे पास एक्रिलिक कटर मशीन है, मेरे पास मोल्डिंग की मशीन है एक्रिलिक की, मेरे पास जिस तरह लसानी वगैरह है इसकी मोल्डिंग वगैरह कटिंग इसकी मशीन है, और इसकी जो है स्मूथनेस के लिए, जो एक्रिलिक की स्मूथनेस के लिए ना मशीन है। उसके बाद पॉलिशर है मेरे पास उसके बाद फिर ड्रिल मशीन्स वगैरह, बाकी बहुत सारे लॉट ऑफ मशीन्स हैं, बहुत सारी है। जी हाँ सर, आप वैसे जैसे पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पठानों में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप जब इस फील्ड में आए तो आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया, सपोर्ट किया? नहीं, वो तो ये जो मशीन या ये इस हवाले से तो उन्होंने कोई वो नहीं किया। मेरे वालिद साहब तो और वालिदैन तो तकरीबन अरसे वो फौत हो चुके हैं, लेकिन फौतगी से पहले, जब मैं शादी से पहले बल्कि मुझे वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि आप पेंटिंग किसी की तस्वीर क्यों बना रहे हैं जी, या फिर ड्राइंग क्यों कर रहे हैं या कुछ, लेकिन कैलीग्राफी के हवाले से ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको वो तो पूरा सपोर्ट किया उन्होंने? जी, सपोर्ट है वहाँ से। ठीक है। आप जब ये सारा आपने काम स्टार्ट किया उसके बाद आपने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया, तो KPK से कराची में जाके रहना तो आपके लिए तो मसला हुआ होगा, मतलब वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ का डिफरेंट, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कराची का? नहीं, कोई ऐसी इतना नुमाया कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन यही फ़र्क है कि कराची चूँकि बहुत मॉडर्न शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, और ये इस हवाले से तो चलो थोड़ा सा एक महसूस होता था कि जी फ़र्क है, लेकिन बाकी तो कल्चर में एज सच कोई इतनी ज़्यादा खाने पीने के लिहाज से वहाँ पे तो मतलब कराची में सही मिर्च मसालों वाले खाने, तो आपको इस तरह का फूड पसंद करते थे? नहीं, वो तो डिफेंस फोर्सेस में तो एक बड़ा अच्छा खाना भी बहुत अच्छा होता है, और वो ऐसा नहीं होता मिर्च मसालों वाला या कुछ, वो बिल्कुल वो नॉर्मल खाना होता है जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए बनता है। चाय भी इसी तरह, उस राशन जो भी होता है वो बड़ा अच्छा राशन होता है। और जैसे फोर्सेस में आप रहे तो वहाँ पे तो जो है खुद सारे काम करना, तो आप करते हैं कुकिंग वगैरह में? जी, शौक मेरी जी कुकिंग तो मैं अंडा ही बना सकता हूँ या फिर चाय बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, और हमारी पठानों की एक और दो जो है वो है खाने हैं, एक हलवा और एक पेंडा। ये पेंडा कौन सी डिश है? पेंडा एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल फूड है। स्वीट है? जी नहीं, स्वीट नहीं है, ये होता है कौरमा ही है। अच्छा। कौरमा होता है, लेकिन उसमें फिर ये है कि उसमें ज़रा शोरबा ज़्यादा होता है, और एक बड़े बर्तन में डाल के उसमें रोटियां तोड़ तोड़ के डालते हैं, और गोश्त भी होता है उसके साथ। उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6 बंदे जितने भी गैदरिंग, वो सारे वो पठान कल्चर होता है कि सब मिलके खाते हैं उसको। जी हाँ, बिल्कुल, उसको पेंडा कहते हैं। और ये बहुत ही यहाँ मशहूर हो चुका है, बहुत ज़्यादा। यहाँ इस्लामाबाद में मिल रहा है आजकल, यहाँ G11 में, मरकज़ में। जी, शाह साहब से बातें तो चलती रहेंगी और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। तो एक लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद शाह जी। सर, म्यूज़िक किस तरह का पसंद करते हैं आप? म्यूज़िक बहुत मैं वेस्टर्न भी और पाकिस्तानी भी पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी में कौन सिंगर्स आपको बहुत पसंद है? जिस तरह ये मेहदी हसन है, उसके अक्सर मैं उसके जो सैड सॉन्ग्स हैं वो सुनता रहता हूँ, फिल्मी
या क्योंकि ये हमारे जो अजीम अदाकार थे, जी वहीद मुराद हो गया, नदीम हो गया ये, और उससे भी पुराने संतोष कुमार हो गया। जी जी हाँ, उसके दिलीप बाद कुमार जी, साहब। नहीं, दिलीप कुमार तो इंडियन थे, संतोष कुमार पाकिस्तानी वो थे। या और सबिया वगैरह, इनकी मैं फिल्में भी बड़े शौक से देखता हूँ कभी कभी। तो आप थोड़ा गुनगुना सकते हैं हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? इस वक्त तो आपको पता है कि साहब बहुत सारी मतलब तैयारी करके आनी पड़ती है, गला वगैरह थोड़ा सा उसके लिए ना सर, कोई वो, एक लाइन आपकी क्योंकि बहुत फेवरेट। देसी घी खाना पड़ता है, या फिर जो है वो मेरा ख्याल सर है। कोई आपकी एक लाइन कोई बहुत पसंद हो आपको, बहुत सुनते हो वो? अच्छा, ये मेहदी हसन का एक गाना है जी उसके सिर्फ मैं 2 बोल बोल सकता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर। हम चले इस जहां से, हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर, ले चले याद उनके यहाँ से, हम चले इस जहां से। सर हमने सुना है कि आपको वेस्टर्न में एनिग्मा बैंड जो है वो आपको बहुत पसंद, तो इसकी क्या स्टोरी है, ज़रा आप हमें बताएं, व्यूअर्स को बताएं। जी, वो ऐसा था कि ये जब मैं नेवी में भर्ती हुआ था जी 79 के बाद, तो एक ट्रेनिंग का ज़माना था। ट्रेनिंग का वो 2 साल के बाद जब हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, जी तो सदर में मेरी पोस्टिंग थी, कराची सदर में। तो हम लोग हमेशा अक्सर ये करते थे कि ड्यूटी टाइम के बाद ना आखिरी शो हम लोग देखते थे निशात सिनेमा में। कराची का एक बड़ा प्रोमिनेंट सिनेमा था निशात सिनेमा, अब भी है। तो निशात सिनेमा में जाते थे, तो वो वहाँ फिल्म शुरू होने से पहले तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तक ये एनिग्मा म्यूज़िक जो है वो ये बजता था, वो चलाते थे उसको। उनके स्पीकर भी काफ़ी अच्छे थे जी और बड़े बड़े स्पीकर्स थे, तो इनकी जो 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 इसकी जो बीट थी वो काफ़ी हमें पसंद थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम लोग फिल्म देखे बगैर ही आ जाते थे, म्यूज़िक सुनने के लिए वहाँ जाते थे। आपको एनिग्मा इतना पसंद था वो म्यूजिक? इतना पसंद था, बिल्कुल। एनिग्मा जो है वो, इसकी बीट भी बहुत अच्छी थी, इसकी स्पेशली इसकी जो है वो रिटर्न टू इनोसेंस, ये जो इसका जो एक सॉन्ग है जी ये बहुत ज़्यादा वो लगाते थे। जी तो फिर उसके बाद फिर मैंने उस वक्त तो कैसेट्स होती थी, तो मैंने कैसेट भी ले ली, मैंने उसके बड़े स्पीकर भी ले लिए। तो हम लोग फिर बैरक में भी सुनते थे उसको बाद में। अब भी मैं सुनता हूँ एनिग्मा, तो ऐसा है कि मैं उसको अब भी सुनता हूँ, इनिया एनिग्मा ये सारा। सर पाकिस्तान नेवी में जब आपने ज्वाइन किया तो उसके बाद आपने ये आर्ट जो आपके पास ये एक हुनर था, तो आपने ये छोड़ दिया या इसको कैरी रखा? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आपने इसको किस तरह मैनेज किया? आपको मालूम है कि ये जो फ़नकार बंदा होता है, जी फ़न जो 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 उसका शुगल होता है अक्सर वक्त का, जी आम टाइम का जो शुगल होता है वो अगर उसको अब टेलीफोन पे वो बैठा होगा, एक कान में फ़ोन होगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में ना कोई ड्राइंग, कोई पेपर के ऊपर कुछ तस्वीरें खींचता रहेगा, लकीरें खींचता रहेगा जी इस तरह ये जो एक ये खुदा दाद फ़न है ये, और इसकी रियाजत भी खुद ब खुद होती रहती है। लेकिन क्योंकि ये तो मेरी नस नस में शामिल था, ये बिल्कुल आपको शौक था जी हाँ इसका? बिल्कुल हाँ। तो जब मैं नेवी में था जी तब भी मैं फिर ये ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मैं नेवी के बेनिफिट के लिए भी इसको इस्तेमाल करता था, राइट जैसे साइन बोर्ड्स वाला के हवाले से, या कोई आपको
फर्स्ट के आपसे कोई मशवरा लेता कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरह का साइन बोर्ड होना चाहिए, तो मैं फिर मशवरा देता कि यहाँ पे इस तरह साइन बोर्ड होना चाहिए, यानी आपने अपनी ये क्रिएटिविटी गेट इस तरह वहाँ पे भी चाहिए, दिखाई। क्रिएटिविटी वगैरह सारा। जी। इवन ये कि गमले वगैरह की का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये टेबल, दफ्तर के टेबल वगैरह किस तरह होने चाहिए कुछ, ये अदर देन प्रोफेशन के। ये नहीं है कि इसकी वजह से मेरी प्रोफेशन जो है ना वो मैं कमज़ोर था या कुछ, जो नेवी का प्रोफेशन था, नहीं, ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी ना, मतलब आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया तो फिर इसको मैंने, क्योंकि ये अंदर मुझ में मौजूद था तो मैंने इसको बाहर निकाला, मैंने अपने लिए जगह सेट की, ठीक है, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई, मैंने ज्वाइन भी की पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और उसके बाद फिर मैंने खुद अपने लिए बनाई। अच्छा। मेरी एग्जीबिशन भी एक पेंटिंग की हो चुकी है अपनी, मैं वाटर कलर पेंटिंग भी करता हूँ, और पेंट जो है ऑयल पेंट ये भी मैं वो करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा स्कल्पचर भी मैंने चूँकि किया है, डिप्लोमा मैंने उसका लिया है जी। तो वो जो उसके बुनियादी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जी जी। वो तो मुझे आते हैं सारे, बिल्कुल। तो मैंने स्कल्पचर भी किया काफ़ी। कराची में जब एक्सपो पहला एक्सपो हुआ था जी, तो वहाँ पे मैंने एक नारियल का जो खोल होता है ऊपर, उससे मैंने बंदर बना के, उसका फेस बंदर का वो बना के, तो वो मैंने किसी को दिया तो उसको इतना पसंद आ गया कि उसने कहा जी आप बस बैठकर ये बनाया जाओ और मुझे देते जाओ। तो वो मैंने तो जस्ट एक नाइफ जो है ना वो मेरे पास था, कटर जो कटर से बनाना था, उसको कटर से बना के मैंने 20-25 आइटम दे दिए उसको, वो मैंने वैसे ही दे दिया उसको। वो अगले दिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने ये 300 रुपए का बेच दिया मैंने। तो मतलब इस तरीके से ये चीज़ जारी थी मेरी। तो आपने कराची के बाद फिर आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, तो बहरिया यूनिवर्सिटी का हिस्सा कैसे बने आप? ये ऐसा हुआ कि मैंने ये 2011 में कराची के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, या जो भी आप कहते हैं, वहाँ थोड़ी हालांकि प्रॉपर्टी मेरी उधर ही थी, तो मैंने एकदम फैसला किया कि मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद बच्चों के लिए बेहतर समझता था जी। तो मैंने सामान बांधा और शिफ्ट हो गया यहाँ पे। शिफ्ट हुआ तो तकरीबन कोई 15-20 दिन, अब मैं यहाँ पे अपना काम एडवर्टाइजिंग के हवाले से आया था कि चलो ये करूँगा, लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी की ये वैकेंसी एक पब्लिश हुई, मीडिया लैब नई बनी थी इनकी, ये नीचे जो बेसमेंट में थी जी जी। उसमें इनको एक बंदा चाहिए था सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से जी। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, और खुदा का शुक्र है कि वो ये जॉब मुझे मिल गई। जब मुझे ये जॉब मिली तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर। साथ साथ मैं ये दूसरा काम भी करता रहा, टोयोटा वाला जो है, टोयोटा का वो वेंडरशिप भी मेरे पास है टोयोटा की, वो भी करता रहा। तो आज तक जो है वो यूनिवर्सिटी में ही, ये 5 साल मुझे हो गए तकरीबन, तो 5 साल तक मुझसे जितना हो सकता था यूनिवर्सिटी के लिए मैंने। तो माशाल्लाह बहरिया यूनिवर्सिटी जो मीडिया लैब है ये दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रही है, तो अब इनका चैनल भी जो है वो आ गया, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात पे, और वेरी प्राउड कि मैं इस पूरी टीम का एक हिस्सा हूँ जी। और सबसे जो बड़ी जो मुझे जिससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है मुझे, वो ये है कि जब मैं यहाँ पे जब मैं भर्ती हुआ बहरिया यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया मैंने, उस वक़्त एक मीडिया लैब बहुत ही एक छोटा सा मीडिया लैब था जी। और डिपार्टमेंट भी ज़ाहिर हम ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस के अंडर थे जी। तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी आप देख लें रफ्ता रफ्ता ये सफ़र जो है ना, जब हमने शुरू किया, मीडिया हाउस बना, उसके बाद मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट अलग हो गया, HOD हमारे अलग हो गए, अच्छा अलग आया। उसके बाद फिर जो है ना BUTV बना, बिल्कुल वहीद साहब ने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स जो है ना, वो हम दोनों ही थे। ऐसा दिन भी था कि हम दोनों ही थे जी। तो सख्त गर्मी में फाइलें कभी इधर लेके जाना, कभी जो है वो लेके जाना सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, कभी जो है ना वो ये पेमरा में कोई लेके जाना, मीटिंग्स वगैरह इधर उधर, ये वो भाग दौड़। तो आपने काफ़ी मेहनत की है। बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। फ्यूचर में क्या देखते हैं कि ये चैनल फ्यूचर में क्या आपके ख्याल से होना चाहिए? मैं हकीकत में आपको बताऊं कि मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह विद इन खैर 6 मंथ या इस तरह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विद इन ईयर या फिर
साल 1.5 साल लगेगा कि ये जो एक्सी ब्लॉक है ये पूरा इंशाल्लाह मीडिया डिपार्टमेंट को ही मिलेगा, मुझे इस पूरा कंफर्म है जी हाँ, क्योंकि ये एक मेन ये जो है मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो है ये मेन डिपार्टमेंट होगा इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाला जी। और आप जैसे जो लोग हैं वो जब अपनी खिदमत देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है तरक्की की तरफ गामजन होता जाएगा। जी व्यूअर्स, हम बातें तो चलती रहेंगी, एक लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सर, ये सेट आपने ख़ुद डिज़ाइन किया, तो आपको आज कैसा लग रहा है उसी सेट पे आप एज अ गेस्ट आज मौजूद हैं हमारे साथ? जी बहुत मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। पहले तो मैं दूसरे लोगों को देखता था, गेस्ट वगैरह को देखता था कि मेरे सेट पे ये बैठे हुए हैं, और लेकिन आज जब मैं खुद बैठा हुआ हूँ तो मुझे उससे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और प्राउड भी मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। सर, आपको कैसे ये आइडिया आया कि आपने ये कलर्स, ये थीम चूज़ करनी है जो मतलब हमारे सेट पे कलरफुल सा हो और लोगों को भी पसंद आए? कैसे आइडिया आया दिमाग में? ये जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर नदीम साहब हैं जी, तो क्रिएटिविटी उनकी है, और इमरान साहब की है, इमरान जो हमारे एनिमेटर हैं जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह का एक सेट जो है वो उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर एक खाका सा बनाया, उसमें आपको अपना आइडिया दे दिया? आइडिया दे दिया इस तरह होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल इस तरह होगा। ये जनरल सेट भी उन्होंने आइडिया दिया था और ये भी दोनों। तो फिर ये मैंने रात दिन मेहनत करके अपनी मशीनें यहाँ लेकर आया था मैं, और एक बहुत ही नॉमिनल उस पर जो है कॉस्ट पे मैंने खुद रात दिन मेहनत करके खुद ही अकेले में सारा इंस्टॉल किया था। सारा काटनी जो भी इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो खुद अपने हाथ से परचेज़ किया मार्केट से, और इसकी जो एलिवेशन है, इसकी जो इंस्टॉलेशन है, इसकी जो फिक्सिंग है, सारी मैंने अपने हाथों से की। तो सर माशाल्लाह आप इतने एनर्जेटिक हैं, तो घर में आप बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं? कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं या बहुत फन लविंग है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों से मुझे जो है बहुत ज़्यादा इनके साथ मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक फ़नकार है बिल्कुल, तो मैं मतलब वो एक रवायती वो नहीं हूँ कि जी बच्चों को जो लोग कहते हैं कि जी शेर की आंख से देखो, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल ही। खुदा का शुक्र है, ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, मैं भी इनके साथ फ्रेंडली हूँ, और इनके ये जो भी इनकी ख्वाहिशात होती हैं या कुछ वो, तो ये खुद ही उसको अपनी लिमिटेशन को देख कर ना वो करते हैं। मतलब खाने पीने से लेकर शादियों तक का मैंने आज तक इनको कभी भी बाउंड नहीं किया। तो आप उनको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन ये है कि उनको ये कहता हूँ मैं कि जो भी डिसीजन आप लेते हैं ना जी, तो वो आप ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि बाद में पछताए नहीं आप। बिल्कुल राइट। तो आपके सर दोनों बेटे माशाल्लाह इसी फील्ड से वाबस्ते हैं, तो आपने उनको फोर्स किया कि नहीं मैं इस फील्ड में तो इस फील्ड में हूँ, या उनका खुद ही से शौक बचपन से आपको देखते तो खुद ही से शौक डेवलप था? नहीं, मैंने इनको फोर्स तो खैर किसी भी चीज़ में मैंने नहीं किया इनको जी। माशाल्लाह पढ़ना लिखना भी इनका खुद अपना वो है, एक इनका एटीट्यूड ऐसा है, वो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो छोटा जो मेरा बेटा है शहरियार जो है, जो प्रोड्यूसर है आपके उसका प्रोग्राम का जी, ये इसको मैंने जब ये मिडिल में पढ़ रहा था उस वक्त से मैंने कहा ये मीडिया में जाएगा। उस वक्त मैंने अरीना में इसको ना कराची में दाखिला दिलवाया था इसको, और पढ़ रहा था। उसके बाद इस्लामाबाद में भी अरीना में, और ये यहाँ उसके बाद फिर ATV में इसकी इंटर्नशिप लग गई थी। यहाँ पे भी मीडिया डिपार्टमेंट में अभी 7वें सेमेस्टर में। जो बड़ा है असन यार, ये तो कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मीडिया में जाएगा, ये कभी भी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन चूँकि एक जहन जो है वो घर का माहौल और सारा वो जो है मीडिया का ही है, बिल्कुल वो मेरी अपनी जो प्रोफेशन मेरा है वो भी मीडिया यही है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इन्होंने वो किया था। बिल्कुल जी। सर, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत खुशगवार लम्हा गुजरा हो तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। खुशगवार लम्हे तो बहुत होते हैं, बहुत हैं मेरी ज़िंदगी में जो गुजरे, लेकिन एक दोस्तों के साथ ना गेट टुगेदर बड़ा याद आता है मुझे। और
ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक करके हम लोग फारिग हो गए थे, तो बन्नू में 2 ही सिनेमा थे, एक सलीम थिएटर और एक रीगल सिनेमा। तो उन दिनों दिल लगी जो पुरानी पाकिस्तानी फिल्म है, बड़ी अच्छी नदीम की, नदीम और शबनम की ये फिल्म लगी हुई थी और इसके टिकट नहीं मिल रहे थे। तो टिकट के ऊपर काफ़ी रश था और एक ही विंडो थी टिकट की, तो कोई चांस नहीं था टिकट का, हमने फ़िल्म देखनी थी। तो मुझे मेरे दोस्तों ने भी पैसे दिए और अपने भी मैंने कंट्रीब्यूशन की हमने। तो मुझे दोस्तों ने सब लोगों को, जो इतना रश था उसके ऊपर चढ़ाया, लोगों के ऊपर चढ़ के ना, तो मैंने विंडो में जब हाथ घुसेड़ दिया नीचे, अंदर वो डाला मैंने हाथ, तो मेरा हाथ फंस गया और मेरे हाथ में टिकट तो आ गया, टिकट जो उसने टिकट कलेक्ट, वो जो उसने थे वो टिकट जो देने वाला था, उसने टिकट तो दे दिए थे मुझे, लेकिन मैं हाथ निकाल नहीं सकता था उससे। रश बहुत ज़्यादा, ना वो बाकी बंदे निकाल सकते थे ना मैं निकाल सकता था। तो तकरीबन आधा घंटा तक इसी चक्कर में मैं ऊपर से शोर करता रहा कि मेरा हाथ टूट गया, नीचे वाले कहते थे भाई तुम हाथ निकालो, नीचे वाले कहते थे इस तरह। तो आधा घंटा तक इसी तरह इसी कश्मकश में गुजरा। तो काफी यादगार आपका हाथ निकल आया। हाँ बिल्कुल, खुदा का शुक्र है, टिकट मैंने लिया, फिल्म देखी, उसके बाद फिर जाए वो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ आज बहुत मज़ा आया और आई होप व्यूअर्स आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा, एक नए शो के साथ, एक नई एपिसोड, एक नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। स्टिल देन कीप वॉचिंग BU TV। अल्लाह हाफिज़।